बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के बारे में कि थायराइड क्या है, थायराइड होने की वजूहात क्या हैं और उसकी क्या अलामात हैं और इसके क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि थायराइड जो है एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो कि आपकी नेक में मौजूद होता है और इसका काम जो है एक हार्मोन पैदा करना है। उस हार्मोन का नाम जो है वो थायराइड हार्मोन है। और ये जो थायराइड हार्मोन है, ये जो हम ग़िज़ा खाते हैं, इससे जो तवानाई एनर्जी हमें मिलती है, इस एनर्जी को जो है जिस्म के मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं उनको एनर्जी को इस्तेमाल करने करके उन फंक्शंस को परफॉर्म करने में जो है वो मदद देता है। थायराइड हार्मोन बनता है आयोडीन के साथ और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो ये ग्लैंड जो है वो सूज जाता है और जो हार्मोन बनता है या जो हार्मोन ये पैदा करता है वो हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या तो इसकी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है या फिर इसकी सिक्रीशन जो है इस हार्मोन की जो है वो कम हो जाती है, जिसके मुख्तलिफ जो है अलामात हैं और जिसके हमारी बॉडी के ऊपर जो है मुख्तलिफ अफेक्ट जो हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं जो यूजुअली डेवलप होते हैं वो स्लोली डेवलप होते हैं और आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि यू हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम, थायराइड मेडिकल प्रॉब्लम आपके साथ हो गई है और सेवरल ईयर्स तक जो है आपको इसके बारे में जो है वो पता नहीं चलता। अब हम अगर इसी अलामात की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि थायराइड जो है उसकी दो हालतें होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं। एक हाइपो, जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया कि जब इसका हार्मोन जो है सिक्रीशन जो है डिस्टर्ब हो जाती है तो या तो ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होता है या फिर ज़रूरत से कम सिक्रीट होता है। तो जब ज़रूरत से कम सिक्रीट होता है दैट इज़ कॉल्ड हाइपर, और जब ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होता है तो इट इज़ कॉल्ड हाइपोथायराइड या हाइपोथायराइडिज्म। अब यहाँ पर मैं आपके साथ जो सिम्टम्स शेयर करूँगी वो मैं हाइपो और हाइपर दोनों के सिम्टम्स जो हैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, और अगर आपके साथ जो है इन सिम्टम्स में से कोई से सिम्टम्स जो हैं आपके साथ जो हैं ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं आपके साथ हो रहे हैं तो आपको फ़ौरन से जो है मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जो है वो ज़रूरत है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो है देखा जाता है कि आपको थकन बहुत ज़्यादा होती है। आप जो है ठंड या गर्मी जो है वो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। यानी कि आप एसी में बैठे हैं, एक नॉर्मल बंदा आपके साथ एसी में बैठा हुआ है, उसको वो जो है उस एसी के अंदर जब 25 या 28 पे या 26 पे चल रहा है तो उसको इतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती, तो लेकिन आपको ठंड जो है बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अगर गर्मी है तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा जो है महसूस हो रही है। इसके साथ साथ जो है या तो आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा आप गेन कर लेते हो, यानी कि आपकी डाइट बिल्कुल प्रॉपर है, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है क्रेविंग आपको नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप जो है 1 महीने के अंदर जो है आप देखते हो कि आपका वेट बहुत जल्दी से जो है आप गेन करे हो, या आपका वेट जो है बहुत जो है कम हो रहा है विदाउट एनी मेडिकल कोई भी इशू होने के बावजूद आपका वेट जो है गेन नहीं करे, आपका वेट जो है बहुत कम हो रहा है। तो उस सूरत में या आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है या आपको डायरिया का मसला है, डिप्रेशन है, मसल्स एज हैं, या आपको वीकनेस हो रही है, आपको मसल क्रैमिंग हो रही है, या आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो रही है, स्केली स्किन हो रही है। उसके साथ साथ जो है देखा जाता है कि इसके अंदर जो है वो लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि इसके अंदर जो है नमनेस है, आपको पेन हो रहा है, फिर या टिंगलिंग सेंसेशन होती है आपके हाथों के अंदर, आपके फिंगर्स के अंदर। ख़वातीन के अंदर देखा गया है कि उनके पीरियड्स जो हैं इर्रेगुलर हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर जो है बहुत कम ब्लीडिंग जो है होना, ये भी चांसेस हो सकते हैं कि उनको थायराइड का जो है वो प्रॉब्लम हो। भूख का ना लगना, मूड स्विंग्स होना, नेगेटिव सोच जो है उसका बहुत ज़्यादा होना, इसके साथ साथ जो है आपको प्रॉपर नींद नहीं आना जिसको इंसोमिया कहा जाता है। ये तमाम जो हैं वो रिलेट करते हैं विद थायराइड प्रॉब्लम। आपको थायराइड प्रॉब्लम जो है हो सकती है, या फिर आपको स्वेटनिंग जो है बहुत ज़्यादा होना। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कुछ जिनकी एज ज़्यादा है, अबव 40 है, और उनको जो है थायराइड का मसला हो जाता है, तो उसके साथ साथ जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे कि उनको डिप्रेशन का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनको मैंने बताया कि जैसे स्वेटनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड जो है जिसको हम आमतौर पर जो है वो गिलहट कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, ये तमाम प्रॉब्लम जो है उनके साथ चल जाती हैं। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के अंदर जो है उनकी स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टीनेजर्स जो हैं उनके अंदर जो है बलोगत जो है उसका जल्दी हो जाना नॉर्मल बच्चों की निस्बत, तो ये तमाम इंडिकेशंस कर रहे होते हैं कि उनको थायराइड प्रॉब्लम जो है हो सकती है, उनको हाइपो हो सकता है या हाइपर थायराइड का मसला जो है हो सकता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो सेवरल ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल फॉर हाइपो एंड फॉर हाइपर थायराइडिज्म, जिसके अंदर जो है एंटी थायराइड मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं। उसके साथ साथ जो है वो रेडियो आयोडीन कैन बी यूज टू स्लो द
अमाउंट ऑफ हार्मोन द थायराइड ग्लैंड मेक्स। इस बाजू का जो है जो हाइपर थायराइडिज्म है उस ट्रीटमेंट के अंदर जो है सर्जरी जो है उसको इंक्लूड किया जाता है, या तो फिर पूरे थायराइड ग्लैंड को या फिर उसके कुछ हिस्से को जो है रिमूव किया जाता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि क्या मसला जो है वो हो रहा है और उसके लिहाज से जो है फिर सर्जरी जो है रिकमेंड की जाती है। अब जो हाइपर थायराइडिज्म है इसके अंदर बाजू का देखा गया है कि विदाउट मेडिकेशन जो है ये ख़ुद से भी जो है वो इम्प्रूव कर जाता है, उसमें मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद से जो है वो करेक्ट जो है हो जाता है। हार्मोन जो है वो जो डिस्टर्ब हुआ है वो जो है दोबारा से जो है अपनी सही अमाउंट के अंदर जो है रिलीज़ हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो है थायराइड की डिटेल जो है शेयर की। अगर अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।